अस्सलाम वालेकुम। तो अभी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं और इसके अंदर जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है कि किस तरीके से आपने किसी भी करेंसी का एनालिसिस करना है कि वो करेंसी किस पोजीशन के अंदर है। और अगर आपका ये एनालिसिस ठीक है तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि नुकसान और फ़ायदे का क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आप कम पैसों में ख़रीद लें और ज़्यादा पैसों में बेच दें तो ही फ़ायदा होता है। ठीक है जी। तो कम पैसों में खरीद के ज्यादा पैसों में कैसे बेचना है, उसका तरीकाकार क्या है, सही है, वो तरीकाकार हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है और ये बेसिक्स हैं। ये खाली अगर ये वीडियो भी गौर से देख ली जाए तो किसी भी करेंसी को कब खरीदना है और कब बेचना है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही है। और ये वो चीजें हैं जो लोग नहीं बताते, अमूमी तौर पे जो है ना टिप्स आ रही होती हैं, अब बेच दो, अब खरीद दो। तो मैं समझता हूँ कि बेसाखियों को हमें जो है वो से जान छुड़ानी चाहिए और जो है क्या कहते हैं एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है। बहरहाल अब हम सबसे पहले चीज देखेंगे इसमें जो फंडा है वो ये है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे हायर हाई और हायर लोस क्या होते हैं और वो हमें क्या बताते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक टोकन खुला हुआ है FIL का। ठीक है जी। ये FIL का टोकन है। ये डेज के अंदर ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है 15 मिनट का चार्ट, 1 आवर का, 4 आवर का, इसमें आप जितना पीछे जाएंगे डे वाइज पे जाएंगे या 8 घंटे पे जाते हैं या 4 दिन पे जाते हैं, 4 घंटे पे जाते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे टाइम के अंदर तो उतना आपका एनालिसिस स्ट्रांग होगा। और जितना आप इसको, मैं अगर 15 मिनट्स पे ले जाऊंगा चार्ट को, तो ये उतना मेरे लिए एनालिसिस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने इसको एनालिसिस को अपने छोटे उस पर भी कर सकते हैं आप, लेकिन डेफिनेटली फिर उसकी प्रोडिक्शन आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ये सिचुएशन जा कर रही है। तो बेहतर ये है कि इसको आप डे को सिलेक्ट करें। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पर हमने करेंसी को लिया है, डे को सिलेक्ट किया, ये ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है और यही एनालिसिस के लिए यूज होता है मोस्टली। तो हमने ये खोल दिया। ये हम FIL की करेंसी है जो आजकल लॉस में है, डिप में है। तो ये कहाँ पर जाएगी, कहाँ तक जा सकती है, कितनी प्राइस पॉइंट इसके करेक्ट होंगे और क्या सिलसिला होगा, इसको हमने एनालाइज करना है। तो ये आपके सामने आ गया। अब हमने करना ये है कि दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे, एक है सपोर्ट लाइन और एक है रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है? सपोर्ट ये होती है कि समझ लें आपके एक ऐसा एरिया प्राइस का, एक ऐसा पॉइंट प्राइस का जहां पर प्राइस जब भी आएगी तो वहां से, वहां पर आने के बाद प्राइस ने बाउंस बैक करना। प्राइस आई उस जगह पे और फिर वहां से बाउंस बैक कर गई तो वो सपोर्ट कहलाती है। और ऐसी, ऐसा पॉइंट जहां पर प्राइस पहुंचने के बाद नीचे गिर जाए उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। मतलब ऊपर प्राइस मजीद नहीं जा पा रही, जैसी उस पॉइंट पर टकराती है तो वापस नीचे आ जाती है, ये रेजिस्टेंस है। और नीचे आने के बाद अगर वो बाउंस बैक कर रही है बार बार तो वो क्या है, सपोर्ट। सही है जी। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं करना, ऊपर ऊपर से ही रखना है, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट में नहीं जाना कि मैं लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। आपने उठा के सिंपल एज दैट आप यहाँ से लाइन ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है। और अब आप देखें कि इस चार्ट के अंदर ये यहाँ से शुरू हो रहा है फरवरी 2021 में। आप देख रहे हैं कि इसकी प्राइस बड़ी लो थी, 39.33 के करीब और 35.23 के करीब। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, सही है, मैं देखूं जी इसकी सपोर्ट क्या है, कहाँ पर है। आप एक सेकेंड इसको जरा देखें, ये देखें। अगर मैं यहाँ देखूं, आप ये देखें जब भी प्राइस पॉइंट यहाँ टच होता था 21.43 के ऊपर, अगर मैं बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट की बात करूं तो इससे नीचे नहीं गिरता था। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि प्राइस जो है वो इस प्राइस लाइन से नीचे नहीं आ रही। ऐसे ही है। तो आप इसको यहां ड्रॉ कर दें, ये इसकी लोएस्ट जो है ना सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल लोएस्ट। जब ये करेंसी शुरू हुई थी तो उसका लोएस्ट सपोर्ट एरिया यहां था। आप देख लें मुस्तकिल यहां पर आ रही है और यहां पर आने के बाद प्राइस जंप की, यहां पर आया प्राइस जंप कर गई, यहां पर आया फिर प्राइस जंप की, फिर यहां पर आया फिर प्राइस जंप करी। तो ये हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जब भी इस एरिया में, इस प्राइस एरिया के पास, ये जो 20 रुपए से लेकर 21-22 रुपए की रेंज है, इसके जब भी प्राइस टकरा रही है, टकराने के बाद वापस ऊपर जा रही है, इससे नीचे ड्रॉप नहीं है। तो ये इसकी लोएस्ट जो है वो सपोर्ट एरिया है। ठीक है जी। हमने इसको ड्रॉ कर दिया ग्रीन से। सपोर्ट लाइन हम भी जब भी ड्रॉ करेंगे तो ग्रीन से करेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि अच्छा जी ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं कि सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस क्या आती। ये अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट आप देखें, आप 2 मिनट तस्वीर करें कि आप यहाँ थे ही नहीं, या आगे फ्यूचर था ही नहीं आपका, अभी आप पीछे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें, ये जो एरिया है इसका, ये जो लाइंस हैं, जब इन लाइंस के ऊपर प्राइस आ रही है तो वहां से वापस क्या हो रही है, टकरा के नीचे जा रही है। ठीक है जी। इसको थोड़ा आप यहाँ कर लें और अंदाजे से। ठीक है जी। तो ये इसकी इनिशियल क्या थी, रेजिस्टेंस थी। ठीक है जी। इसका हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक और। तो ये आपकी रेजिस्टेंस यहाँ बनती है। ठीक है जी। ये इसकी रेजिस्टेंस थी, एक रेजिस्टेंस यहाँ थी। ठीक है जी। इसको हम डोनेट कर देते हैं रेड लाइन से। ठीक है।
तो हमें पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस थी। जब भी प्राइस यहाँ टकराती थी वापस नीचे चली आती थी, जब भी प्राइस यहाँ टकराती थी वापस चली जाती थी, जब भी प्राइस यहाँ टकराती थी वापस चली जाती थी। फिर क्या हुआ जी, टकराने के बाद, यहाँ टकराने के बाद देखिए यहाँ टकरा के भी वापस आई है, लेकिन फिर इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन अगर आप हम थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करें एक और रेजिस्टेंस लाइन, तो देखें जी यहाँ प्राइस जो है दोबारा टकरा के वापस आ रही है। देखें जी ये मैक्सिमम पॉइंट्स आपने कनेक्ट करना है। अब आप देखें यहाँ फिर प्राइस टकराती थी और टकराने के बाद ब्रेक नहीं कर रही थी, यहां जाके इसने इसको ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है जी, फिर बाद में यही रेजिस्टेंस एरिया जो था आपका, इससे थोड़ा ऊपर आपका सपोर्ट एरिया बन गया। ठीक है जी, आपका क्या बन गया, यही एरिया आपका क्या बन गया, सपोर्ट एरिया बन गया। आप देखें यहां इस जगह पे प्राइस जब भी आ रही है, तो प्राइस आने के बाद बाउंस बैक कर रही है। ठीक है जी, अब आप देखें यहां पर प्राइस आई 35 रुपए पे, 35.50 पैसे पे, और इसने बाउंस किया। जैसे यहां पर आई फिर बाउंस किया, टकरा रही है और ऊपर जा रही है। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट एरिया है पुराना, जो कि फरवरी में था 2021 के अंदर। अभी इस टाइम पे अगर आप देखें, तो अभी जो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है वो 39.28 रुपीज चल रही है, जो उसके फरवरी 2021 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है। मतलब इससे ज्यादा, अभी ये 39.28 प्राइस चल रही है इसकी, और 35.49 पे इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब ये कि प्राइस इससे नीचे नहीं गिरेगी और इससे ऊपर उठेगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकती है, कहां जाके ये टकराती है लेकिन उसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रही थी। अच्छा, आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इसने ऊपर यहां पर इसको लिया था। ये इसकी पुरानी हिस्ट्री है। ठीक है जी, अब हम इसके नए के ऊपर बात कर लेते हैं। नए पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, अच्छा जितनी ज्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे उतना कचरा हो जाएगा, तो आपने ऊपर ऊपर रखना है चीजों को। ये चूंकि इसके साथ एफआईएल के साथ एक खास मामला ये था कि ये ऑलरेडी बहुत डिप पे है, तो इसलिए हमने इतनी प्रीवियस में जाके किया है, वरना हम ये 3-4 लाइन में ही हम काफी कर लेते हैं। बहरहाल अगर हम इसको 2 मिनट के रिमूव कर लें तो हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हो गया कि इस टाइम पे जो आपकी प्राइस है वो इसकी पुरानी सपोर्ट लाइन पे है, ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। अब हम मेजर मेजर सपोर्ट लाइंस और मेजर मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बनाना शुरू करते हैं दोबारा से, ताकि हमें अंदाजा हो कि ये मजीद आगे कहाँ मूव कर सकता है। अच्छा जी, ये सपोर्ट लाइन है, सही है जी। इस पे आके आप देखें ये क्या हो रहा है, सॉरी मैं एक सेकंड इसको रिमूव कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले। हो गया। अब देखें ये हमारी क्या है, मेजर सपोर्ट लाइन, सही है जी। अभी नई लेटेस्ट सपोर्ट लाइन है, क्योंकि सपोर्ट पिछले जमाने में क्या थी और अब जमाने में क्या है वो भी चेंज हो जाती है। तो अगर हम देखें कि जब भी प्राइस इस पॉइंट पे आती है 40.98 के पास, तो वापस जंप करती है। ये देखें यहाँ पर आई थी, वापस जंप करी थी, यहाँ पर आई थी, वापस जंप की थी, यहाँ पर आई थी, सही है, और अब दोबारा जंप करने के इसके चांसेस हैं, यहाँ से दोबारा उठेगी। अच्छा जी, अब ये कहाँ जाके ब्रेक आता है इसका, सही है, कहाँ जाके ये प्राइस वापस बाउंस बैक करती है, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं अगली। सही है, तो आप ये देखें कि ये अगर मैं बात करूं यहाँ से प्राइस यहाँ जंप करके, ये जो एरिया है इसका, इसको यहाँ ड्रॉ कर लें, ये एरिया आपकी रेजिस्टेंस है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे आके ये दोबारा जो है वापस नीचे जाएगी। तो हम इस एनालिसिस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इस एनालिसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस सपोर्ट एरिया से अगर ये टकरा के वापस ऊपर जाएगी, तो यहां जाने के बाद वापस नीचे आएगी। तो अगर किसी ने यहां पर खरीदा हुआ है तो वो कहां प्राइस पॉइंट लगाएगा, 58.36 के आसपास की प्राइस लगाएगा बेचने के लिए। सही है जी, और उसको पता लग जाएगा कि मैंने 58.36 पे जाने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये इसकी स्ट्रॉन्ग जो है क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहां जाने के बाद फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और हो सकता है कि इस लाइन को ब्रेक भी कर दे, लेकिन जो क्लोजेस्ट कॉल है वो 58.36 के पास, क्योंकि हम देख लें कितनी सारी इसकी पुरानी कैंडल्स जो हैं वो 58.36 की रेजिस्टेंस लाइन को जो है रिस्पेक्ट करते हुए वापस फॉल बैक कर रही हैं। ठीक है जी, तो पहली रेजिस्टेंस तो उसने यहां ब्रेक करनी है 58.36 पे। अगली अगली रेजिस्टेंस क्या है, यहां से अगर प्राइस मजीद मूव ऊपर करेगी तो वो कहां जाएगी, तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से अगर मजीद मैं ऊपर की बात करूं तो उसके बाद अगली अगली रेजिस्टेंस इसको मिलती है, ये तकरीबन इस जगह पे, सही है जी, 67.88 के पास। ठीक है जी, तो ये यहां से मूव करके प्राइस पहली यहां है अभी फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट जंप एफआईएल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 58.36 के पास। ठीक है, उसके बाद अगला जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 67.88 के पास, सही है, और फिर उसके बाद अगला जंप हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये तकरीबन 79.88 के पास। तो हमें इससे क्या पता लग गया कि अगर कोई शख्स यहाँ पर बाय कर रहा है, सही है, तो वो अगर शॉर्टर टर्म में बेचना चाह रहा है यहाँ पर लेने के बाद, तो उसके पास चांसेस हैं कि वो कहाँ पर बेच दे उसको, अगली रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि 58.36 रुपीज के ऊपर है। और अगर 58.36 रुपीज से भी वो चाह रहा है कि ऊपर करके बेचे, तो फिर वो कहाँ बेचेगा, 67.88 रुपीज के बाद, 88 रुपीज पे। और फिर उससे भी अगली रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो 79.88 है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें पता लगता है कि जी सिचुएशन कहाँ जा रही है। अच्छा जी, अब आप मजीद देखें इस चार्ट के ऊपर, ये पिछले उसके अंदर, तो ये देखें, ये एक इसकी एक और रेजिस्टेंस है, या जो जिस पे आने के बाद ये ड्रॉप होती है। सही है, ये देखें ना, यहाँ पर आके ड्रॉप हो रही है। तो अगर मैं बात करूं मजीद, अगर मैं इसके ऊपर सोचूं, सही है, कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो वो ये मैक्स है कि ये भी सपोर्ट लाइन, ये भी इसकी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर टच हुई थी, टच होने के बाद बुरी तरीके से गिर गई। और अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लूं, तो ये भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये प्राइस पॉइंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, आप इस तरीके से निकालते हैं कि पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए ये 4-5 लाइनों से ज्यादा ड्रॉ नहीं करनी चाहिए इंसान को, वरना बहुत गंदगी हो जाती है और आपका एनालिसिस कोई भी नहीं हो पाता, और ना इसको इतना माइन्यूटली आपने ड्रॉ करना है। आपने एक अंदाजा लगाना है कि ठीक है जी, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरी इस कॉइन की प्राइस इस जगह पे है, ये सपोर्ट एरिया पे है। जब सपोर्ट एरिया पे है तो सपोर्ट पे आपने बाय करना है, और जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आपने सेल करना है। ये बहुत ही बेसिक सा एनालिसिस है, और ये इंतहाई बेसिक चीज है और बहुत की फैक्टर है। अगर आपको ये निकालना आ गया, तो आप समझ लें आप किसी भी कॉइन के ऊपर बड़ा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं, बीटीसी के ऊपर। सही है, बल्कि एक काम करें, सॉल पे आ जाएं। सही है जी, सॉल को हमने ऐड कर लिया, सॉल पे आ जाए जी। अच्छा जी, ये सॉल है, ये क्या है, इसको छोड़ दें, रिमूव कर देता हूँ मैं ड्राइंग्स को। अच्छा जी, ये सॉल पे है, वही वन डे का चार्ट है। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है जी। आपने इसको थोड़ा जूम आउट कर लें ताकि आपको जरा क्लैरिटी हो सके। अच्छा जी, ये सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं कि किस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। अब अगर मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सा इसका सपोर्ट एरिया है जहां पर मैंने इस करेंसी को बाय करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा है, तो मुझे एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 67.47 पे नजर आता है। बहरहाल डेफिनेटली हमें पता है कि ये इतना नीचे अभी नहीं गिरा हुआ, तो हमें इसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर यहाँ पर आए तो इसकी एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ से शुरू हो रही है, इस एरिया से शुरू हो रही है। ठीक है जी, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉ हुई है। तो ये हमारी क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो जी, और कौन सा सपोर्ट एरिया बनता है जिसके ऊपर बाइंग हो सकती है, तो मैं देखूं कि जी, आपका अल्लाह भला करे, ये एक और सपोर्ट एरिया है इसका, जहां पर आके ये टकराती है और टकराने के बाद वापस ऊपर जाती है, वो ये 185 का है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी सपोर्ट एरियाज हैं जहां पर आएगी ये प्राइस और वापस ड्रॉप। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल 198.86 की प्राइस चल रही है अभी इस टाइम पे, और मैं चाह रहा हूं उसको खरीदना, तो मैंने आइडेंटिफाई करना है कि इसका सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा है। तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूं कि ये प्राइस 185.40 पे भी इजीली टच कर सकती है। तो मेरी बेवकूफी बेवकूफी होगी कि मुझे अगर सॉल्व बाय करना है तो मैं 198.92 पे करूं, जबकि मैं देख रहा हूं ऑलरेडी कि ये जो है लोअर लोज बना रही है। अब ये लोअर लोज और लोअर हाइस क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर चांसेस हैं इस प्राइस के आने के, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। और फिर अगर मैंने बेचना होगा तो इसके हायर, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर बनती है, सही है, तो वो आपका अल्लाह भला करे, अगर मैं देखूं कि कहाँ से रेजिस्ट हो रही है, कहाँ से प्राइस टकरा टकरा के वापस जा रही है, तो वो एक एरिया ये बनता है। सही है, इसको हम रेड से नोट कर देते हैं। ठीक है जी, 214 रुपए का एरिया बन रहा है। सही है, इसको मैं अगर और ऊपर कर लूं तो 234 के आसपास का एरिया है, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पर वो आके अगर मैं यहाँ पर आती है प्राइस, तो वापस उसके बाद जो है वो झटका खाती है। ठीक है जी, मैक्सिमम आपने कैंडल्स को कनेक्ट करना है, तो इस तरह आपको अंदाजा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज कहाँ है। अब ये मैंने डे के ऊपर बताया है। डे के ऊपर जब आप करेंगे तो प्राइस पॉइंट्स आपके थोड़े से जरा मतलब ऐसे नहीं निकलेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट निकल रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं, मेरा अभी बाइंग का टाइम है या नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो ये अभी कैंडल जो है 198.62 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में खड़ी हुई है। तो इसके पास चांसेस हैं अभी सॉल के पास कि या तो ये अगर ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेंड करना शुरू करती है, तो ये 213 तक जाने के इसके चांसेस हैं। 213, 210, 210 भी इसको कह सकते हैं। 210 बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी, अगर आप 4 आवर कैंडल पे देखेंगे तो ये जो लाइन है 210 की, 212 की, 214 की, इस एरिया के अंदर अंदर ये आपका टच करके ये रेजिस्टेंस है इसकी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। और फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस देखूं तो मैं वो
35.70 पैसे की निकलती है, ठीक है जी। और अभी ये यहाँ पर, और अगर मैंने बाइंग करनी होगी तो मैं नीचे लगाऊंगा, तो मेरे पास नीचे जो ऑर्डर्स बनते हैं वो किस एरिया बनते हैं, वो 185 बनते हैं। और मैंने अगर बाइंग सेलिंग करनी है इसकी, तो मैं 212 पे लगाऊंगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत इजी फॉर्मूला है, सही है, जिससे आपको पता लगता है कि जी सिचुएशन क्या चल रही है, मैंने कहाँ बाय करना है और कहाँ मैंने सेल करना है, ठीक है जी। और ये बहुत इजी होता है, और ये अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो आप उल्टी सीधी तरीके से चीजें बाय करेंगे और उल्टी सीधी तरीके से चीजों को बेचेंगे, जो कि बाद में आपका नुकसान बनेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।